सुप्रभातम। आज के योग कार्यशाला की शुरुआत हम प्रार्थना से करने जा रहे हैं। दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, उंगलियों में अंतर, हथेलियां नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर, दोनों हाथों पर, पांव पर, मेरुदंड पर, वक्षोधर प्रदेश पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। आप श्वास ले रहे हैं, प्रश्वास कर रहे हैं। हर प्रश्वास के साथ आपका शरीर अधिकाधिक शिथिल हो रहा है और मन शांत हो रहा है, इसका आप अनुभव ले रहे हैं। प्रार्थना कहेंगे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु स्तवन के बाद दोनों हथेलियां सामने लीजिए। उत्कटासन में आकर धीरे धीरे हमें वज्रासन में बैठ जाना है। धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में आ जाइए। आज हम मार्जरासन का अभ्यास करेंगे। तो पहले भुजानवासन की स्थिति में आइए। सूर्य नमस्कार की 5 की स्थिति। भुजानवासन। पहले आपके इस स्थिति में आपके दोनों कंधे ढीले छोड़ दीजिए। कोहनियाँ, कलाइयाँ और संपूर्ण मेरुदंड आपका पूर्णतया इस स्थिति में शिथिल करना है। श्वास लीजिए, सो प्रश्वास कीजिए। प्रश्वास का अवधि थोड़ा बढ़ाइए। आपका मेरुदंड पूर्णतया शिथिल है। अब मार्जरासन की स्थिति में आना है। अब स्थिति देखिए मार्जरासन की। मार्जरासन स्थिति। अब इसमें कई लोग ये गलती करते हैं कि उंगलियां खड़ी रख देते हैं। तो उंगलियां खड़ी नहीं रखना है, उंगलियों को लिटाकर रखना है। और हमारा जो हाथ है, दोनों हाथों में अंतर ज़्यादा है। दोनों हाथों में जो अंतर है वो 1 वीत से ज़्यादा नहीं चाहिए। दोनों हथेलियों का डिस्टेंस थोड़ा कम कीजिए और उंगलियां जो है फैला कर रखना है। तीसरी बात, आपके दोनों घुटनों में भी अंतर चाहिए। घुटने टिकाकर नहीं रखना है। ये मार्जरासन की स्थिति है। मार्जरासन यानी कैट पोस्चर। अब इसमें हमें एक बार जब करते हैं तो इसका एक आवर्तन हो जाएगा। एक इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद एक आवर्तन पूर्ण होगा। तो कैसा करते हैं? इनहेल और अब देखिए हमारा कर्व, स्पाइन का कर्व करना है और ऊपर की ओर देखना है। इस समय हमारा नाभि प्रदेश जो है वो ज़मीन की तरफ ले जाना है और कुल्ले नीचे। एक्सेल। अभी कर्व करना है, जितनी ठुड्डी अंदर जा सके उतनी जाना है और कुल्लों को थोड़ा उठा लेना है। इनहेल, एकम। ऊपर देखिए, कुल्ले नीचे की ओर। द्वे, एक्सेल। यह हमारे 2 आवर्तन हुए। तीसरा आवर्तन, इनहेल, एकम, द्वे। कर्व आउट अपवर्ड रहेगा। इनहेल, देखो बैकबोन का इनवर्ड कर्व हो गया है। ऊपर देखना है, नाभि प्रदेश को जमीन की ओर जाने देना है और कुल्ले नीचे की ओर। एक्सेल, कर्व का अपवर्ड हो गया है। इनहेल, एकम, द्वे,
इनहेल में हम क्या करते हैं, गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हैं। देखिए, इनहेल, देखो गर्दन इस तरह, और वर्टिब्रल कॉलम का इनवर्ड कर्व तैयार होता है। एक्सेल में वर्टिब्रल कॉलम का बब क्रिएट होता है, द्वे। आप समझ रहे ना। अब ये हमने आज मार्जरासन सीखा। अब हमको मकरासन में आना है। मार्जरासन के बाद मकरासन करना अनिवार्य है। मकरासन में आइए। मकरासन के पहले भुजान्वासन में आना है। सूर्य नमस्कार की 5 की स्थिति। भुजान्वासन में आइए। संपूर्ण मेरुदंड शिथिल कीजिए। प्रश्वास का अवधि बढ़ाइए। श्वास लीजिए, प्रश्वास कीजिए। और अब मकरासन में आना है। मकरासन में आइए। स्थिति मकरासन, दोनों पाँव में अंतर, हाथों में अंतर, गाल टिका हुआ। आपका संपूर्ण मेरुदंड शिथिल कर दीजिए। दोनों हाथों में, पाँव में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। श्वास लीजिए, मन ही मन सो कहिए। प्रश्वास कीजिए, मन ही मन अहम कहिए। प्रश्वास का अवधि आपने बढ़ाना है। आज हमने मार्जरासन का अभ्यास किया। मार्जरासन यानी मार्जर मतलब बिल्ली, कैट। तो बिल्ली को जब तरोताज़ा होना होता है, जब उसे थकान महसूस होती है, तब वो इस स्थिति में आप आके अपने आप का स्ट्रेचिंग करती है और बाद में फिर से अपने काम में लग जाती है। उसी तरह हमको भी हमारी थकान जब दूर करना है, तब हम मार्जरासन का अभ्यास करें। अर्थात हमारा पेट खाली रहना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 3 घंटे के बाद इस मार्जरासन का अभ्यास कर सकते हैं। और हम इसके अभ्यास के बाद हमें तुरंत महसूस होगा कि हमारी वाइटैलिटी और स्टैमिना में वृद्धि हुई है। मार्जरासन के अभ्यास से हमारा मेरुदंड जो है वो लचीला होता है और हमारे पेट के उदरस्थ सभी इंद्रियों को बहुत उत्तम प्रकार से मॉलिश होती है। इसलिए हमारा पाचन तंत्र इस आसन से मजबूत होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे मेरुदंड में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से ना होने के कारण या मेरुदंड रिजिड होने के कारण डिप्रेशन के अटैक्स आते हैं, या मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन पीपल हैव गॉट रिजिड स्पाइन। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स यदि मार्जरासन का नियमित अभ्यास करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ मिलता है। उसी प्रकार जिनके हाथों को मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, जैसे आफ्टर 40 इट्स वेरी कॉमन इन लेडीज़, तो उन लोगों के लिए ये मार्जरासन के अभ्यास से हमारे कंधों के स्नायु, हमारे कलाई के स्नायु, हमारे कोहनी के स्नायु मजबूत होते हैं। उसी तरह से पीठ दर्द या गर्दन दर्द कम करने में मार्जरासन कारीगर साबित होता है। मार्जरासन के पश्चात हमें भुजान्वासन और मकरासन करना आवश्यक है। पीसीओडी के पेशेंट्स और मेनोपॉज के बाद के पेशेंट्स को मार्जरासन से विशेष लाभ मिलता है। तो आज हमने मार्जरासन सीखा। कल हम मार्जरासन में और अधिक कौन सी प्रक्रिया करने से लाभ होगा यह देखेंगे। धीरे धीरे आप प्रार्थनासन में आएंगे। हाथ सीधे, पहले भुजान्वासन में आना है। हाथों को सीने के पास लाकर भुजान्वासन में आएंगे और एक प्रदीर्घ प्रश्वास करेंगे। और इसके बाद अब हम प्रार्थना की स्थिति में आएंगे। प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम्
एवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।